हाँ जी, देखिए, तो हम एक्सरसाइज नंबर 3.4 कंटिन्यू कर रहे हैं 10th क्वेश्चन से, जो कि लास्ट वीडियो से कंटिन्यूड है। और जो 10th क्वेश्चन है दैट इज़ इफ़ साइन एक्स इज इक्वल टू 3.5 हमको गिवन है, साइन एक्स की वैल्यू 3.5 दी हुई है एंड एक्स लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। ये कंडीशन उन्होंने हमको और दे दी है कि एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो उन्होंने पूछा हमसे कॉस एक्स की वैल्यू निकाल कर बताई कि कॉस एक्स की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है ना, आपको ये कंडीशन बहुत अच्छे से याद रखनी है कि एक्स इज लाइंग इन सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, आपको ये कंडीशन बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन लोग देखते हैं। साइन एक्स इज इक्वल टू 3.5 हमको गिवन है। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है एक्स इज लाइंग इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अच्छा देखिएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू 3.5 हमको पता है। हम साइन एक्स की हेल्प से कॉस एक्स कैसे निकाल सकते हैं, आपको एक फॉर्मूला याद होगा जो आपने 10th क्लास में स्टडी किया था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। बेसिकली दैट वाज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो डजेंट मैटर कि एक्स आप यूज़ कर रहे हैं या फिर थीटा आप यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ एंगल कोई भी हो सकता है। आप यहाँ से कॉस एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे निकलेगी, साइन स्क्वायर एक्स इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स वी डू हैव इज 3.5। तो आप यहाँ पर साइन एक्स के प्लेस पर 3.5 सब्सिट्यूट कर देंगे। और क्योंकि ये साइन स्क्वायर एक्स है, ये साइन स्क्वायर एक्स है, तो अगर आप 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 9/25। ठीक है, चलिए कॉस स्क्वायर एक्स अपना एज इट इज प्रेजेंट है, हम यहाँ पर एलसीएम लेके इसे सॉल्व करते हैं, तो आपको मिलेगा 16/25। ये 16/25 आ गया। अब ये जो पावर 2 है, पावर 2 इस साइड जाके रूट हो जाएगी, तो अगर आप 16/25 का रूट लेते हैं तो आपको मिलेगा 4/5 और साथ में प्लस माइनस और आएगा, बिकॉज ऑफ 16/25 का रूट आपको अच्छे से पता है, प्लस 4/5 भी हो सकता है और माइनस 4/5 भी हो सकता है। तो आपको दोनों साइन यहाँ पर मेंशन करने हैं, प्लस माइनस 4/5। अच्छा, अब देखिए उन्होंने एक कंडीशन और हमको दे दी है कि एक्स इज लाइंग इन सेकंड क्वाड्रेंट, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में कंडीशन होती थी ASTC। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का रेसिप्रोकल मतलब कि कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। तो हम लोग बात करें हाल फिलहाल कोसेक्स के बारे में, तो कोसेक्स सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो आपको इसमें से प्लस वाली वैल्यू कंसीडर नहीं करनी है, आपको सिर्फ माइनस वाली वैल्यू कंसीडर करनी है एंड द कॉस एक्स विल बी इक्वल टू -4/5। समझ में आ गया हो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से। अच्छा देखिए, उन्होंने हमसे सिर्फ कॉस एक्स पूछा था, हमारा काम हो गया, ठीक है ना, हमारा काम खत्म। बट मैंने इसको थोड़ा सा जो है क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ा दिया कि जैसे मान लीजिए पूछ लेते हैं कि आप बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज भी फाइंड आउट करिए, तब हम लोग क्या करेंगे। आपको देखिए बहुत अच्छे से पता है कि tan x इज इक्वल होता है sin x अपन cos x, और sin x की वैल्यू हमारे पास जो हमको गिवन थी दैट वाज 3/5, और cos x हम अभी अभी ऑब्टेन करके चुके हैं एंड द cos x इज -4/5। तो sin x के प्लेस पर हमने जो है 3/5 सब्सिट्यूट कर दिया और cos x के प्लेस पर -4/5 सब्सिट्यूट कर दिया। आप देखिएगा 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा ओनली -3/4। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan x। हमने tan x भी फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, अब देखिए हमें बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर निकालने को आ जाते हैं तब की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो देखिए कोसेक एक्स अगर हम निकालेंगे तो कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, और क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू 3/5 है तो कोसेक एक्स की वैल्यू हो जाएगी 5/3। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, द वैल्यू ऑफ कॉस एक्स इज -4/5, तो सेक एक्स की वैल्यू हो जाएगी -5/4। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं कॉट एक्स की, तो कॉट 10 का रेसिप्रोकल होता है, मतलब -3/4 का आप अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको मिल जाएगा -4/3। ठीक है, डेट्स इट। समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन था काफ़ी देखा जाए तो। इसके बाद देखिए मैंने इसका 13th पार्ट किया हुआ है। ठीक है, 13th क्वेश्चन में आपको ये समझा देता हूँ कि क्या पूछ रहे हैं वो हमसे बेसिकली। देखिए उन्होंने हमको दे रखा है कि कॉट एक्स की वैल्यू 5/12 है एंड एक्स इज लाइंग इन थर्ड क्वाड्रेंट, और आपको यहाँ से कोसेक एक्स पता करके लाना है कि कोसेक एक्स कितना होगा। तो देखिए अगर हमें कॉट एक्स पता है और हमें कोसेक एक्स फाइंड आउट करना है, तो आपको एक रिलेशन ऐसा सोचना होगा जिनमें कोसेक एक्स और कॉट एक्स दोनों आते हैं। तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, अच्छा एक बात और मैं कहना चाहूँगा, दिस इज एक्सरसाइज नंबर 3.3, द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 3.3। सॉरी आई फॉरगॉट बिकॉज ऑफ 3.4 जो है मुझे कुछ ऐसा याद रहा है कि 3.4 हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। 3.4 ग्राफिकल पोर्शन था, और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ग्राफिकल पोर्शन अभी आपके सिलेबस में कुछ ऐसा सस्पेक्टेड है कि मतलब एक्चुअली सिलेबस में नहीं है, तो हो सकता है कि जो है वो उसमें से अब उसे हटा दिया गया हो, इसीलिए मैं 3.4 अभी नहीं की हुई है। मैं थोड़ा सा उसे कंफर्म करूँगा कि हाँ भाई वो है या नहीं है। बेसिकली सिलेबस में नहीं है लेकिन देखा जाए तो इसीलिए मैंने 3.4 को सॉल्व नहीं किया है। ये दिस इज़ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ 3.3, मैं भूल गया था। ठीक है, तो देखिएगा कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर एक्स, ये आपका रिलेशन होता है, और कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स की वैल्यू अपने पास 5/12 है। तो आप यहाँ पर जब कॉट एक्स की प्लेस पर 5/12 सब्सिट्यूट करेंगे, उसका स्क्वायर करने पर आपको मिलेगा 25/144।
अब आप यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे इसका तो आपको मिलेगा 169/144, क्योंकि आप कोसेक एक्स पता करना चाहते हैं तो पावर टू इस साइड जाके रूट हो जाएगी, और 169 का रूट होता है अपने पास 13 और 144 का रूट होता है अपने पास 12। लेकिन हाँ एक बात और, कि आपको प्लस माइनस दोनों साइन यहाँ पर यूज़ करने होंगे, क्योंकि प्लस 13/12 भी हो सकता है, माइनस 13/12 भी हो सकता है। देखिए उन्होंने बोला था कि x इज़ लाइंग इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो अगर हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड की बात करें, तो आपको याद होगा ASTC, एड शुगर टू कॉफ़ी। तो जो T है मतलब यहाँ पर 10 और 10 का रेसिप्रोकल मतलब कि कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो सेम मैनर में कोसेक एक्स भी यहाँ पर नेगेटिव होगा, यानी कि आपको इसकी जो है पॉजिटिव वाली वैल्यू नहीं लेनी है, आपको सिर्फ नेगेटिव वैल्यू लेकर चलना है। तो कोसेक एक्स इज इक्वल टू -13/12। अब उन्होंने बोला बाई चांस ऐसा क्वेश्चन वो दे देते हैं कि फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑल्सो, तो साइन जो होता है वो कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, तो मतलब कि -12/13 आ जाएगा। टेन जो होता है वो कॉट का रेसिप्रोकल होता है, तो 12/5 आ जाएगा। हम पता करना चाहें अगर कॉस और सेक, तो देखिए सेक साइन और कॉस में एक रिलेशन होता है। एक्चुअली वी डू हैव द वैल्यू ऑफ साइन, हमारे पास साइन की वैल्यू है जो कि है -12/13, तो इसकी हेल्प से हम लोग कॉस एक्स पता कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। आप साइन एक्स की वैल्यू -12/13 यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दीजिए साइन एक्स के प्लेस पर हियर, ठीक है। तो -12/13 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 144/169, और 144/169 इस साइड जाके देखिए माइनस हो गया यार, ठीक है ना। तो 144/169 यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे इसके बाद, तो आपको एलसीएम लेने के बाद मिलेगा 25/169, 25/169। जो आप इसका रूट लेंगे तो आपको मिलेगा +-5/13। लेकिन हम लोग बात करें थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस भी नेगेटिव होता है, तो आपको सिर्फ इसकी माइनस वाली वैल्यू लिखनी है, पॉजिटिव नहीं लिखनी। सो कॉस एक्स विल बी इक्वल टू -5/13, ठीक है। अच्छा, अब सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस एक्स अगर अपने पास ये है तो सेक एक्स जो है वो हो जाएगा -13/5, और ये अपने आंसर्स हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, मैंने क्या वो 15th वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो 15th वाले क्वेश्चन में ये सब समझा सकता हूँ, मतलब पीछे जाने की ज़रूरत है नहीं, ये आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए द क्वेश्चन इज़ कि आपको साइन एक्स की वैल्यू पता है 12/13, और हमें प्रूव करके लेकर आना है सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू -5, ये आपको प्रूव करना है। सेक एक्स प्लस टेन एक्स की वैल्यू -5 है, आपको प्रूव करके लेकर आना है, ठीक है। देखिए आपके पास साइन है, अगर आपको कोई प्रूविंग करनी है तो इसके लिए आपको एक तो सेक एक्स चाहिए, दूसरा आपको टेन एक्स चाहिए, ये दोनों वैल्यूज़ आपको चाहिए एनी हाउ, ठीक है। अच्छा, आप साइन से सेक कैसे पता करें? देखिए आप साइन से पहले कॉस पता कर लीजिए, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, और कॉस का रेसिप्रोकल करके आपको सेक पता चल जाएगा, ठीक है। अब आप साइन पता कर, मतलब साइन आपको नोन था ऑलरेडी, आपने कॉस फाइंड आउट कर लिया, तो जब आप साइन अपॉन कॉस कर लेंगे तो आपको 10 पता चल जाएगा। तो जब सेक आ गया 10 आ गया तो आप इजीली इसकी वैल्यू -5 के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो बस हम लोग वही काम करने वाले हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, और यहाँ से हम कॉस पता करना चाहते हैं तो इस साइन स्क्वायर एक्स इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। साइन एक्स की वैल्यू अपने पास है 12/13, तो हो जाएगा 12/13 का स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 144/169, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद आएगा आपका 25/169। अब आप रूट लेंगे इसका, ठीक है, तो इसका रूट मिलेगा आपको 5/13, वो भी प्लस माइनस दोनों, ठीक है, प्लस माइनस दोनों साइन यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पर कंडीशन देखिए ये आ रही है कि जो x है उसकी उन्होंने कंडीशन हमको कुछ दी हुई होगी कि दैट इज़ लाइंग इन एनी क्वाड्रेंट। मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 15th क्वेश्चन है ना, क्योंकि तभी मैंने वहाँ पर माइनस लिया हुआ है, ये देखिएगा 15। उन्होंने बोल दिया है कि x इज़ लाइंग इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्चुअली कॉस नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कंडीशन होती है ASTC, साइन और साइन का रेसिप्रोकल, मतलब कि कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो जो कॉस है इसीलिए मैंने वहाँ पर नेगेटिव लिया हुआ है, बिकॉज ऑफ x हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। ये देखिएगा इसके जो अगर आप इसको रूट लेंगे तो आपको मिलेगा +-5/13, बट आपको -5/13 लेकर चलना है, क्योंकि x हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। ये बातें आपको बड़ी ध्यान रखनी है अच्छे से। अच्छा, अब देखिए जो हमारे पास cos x की वैल्यू -5/13 आ चुकी है, और हमें जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग सेक और टेन की रिक्वायरमेंट है, तो आप पहले सेक निकाल लीजिए। तो सेक होता है बेसिकली कॉस का रेसिप्रोकल, मतलब कि -13/5 दिस वन। और अगर हम लोग 10 की बात करते हैं तो 10 होता है साइन अपॉन कॉस, और साइन की वैल्यू हमारे पास हमने मतलब पता थी हमें एक्चुअली, दैट वाज 12/13, और कॉस हम अभी निकाल चुके हैं जो कि -5/13 है। देखिएगा 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा सिर्फ -12/5। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ 10x। आपको sec x पता चल गया और tan x पता चल गया, आपको प्रूव करना है sec x प्लस tan x इज इक्वल टू -5,
अब हम अपनी प्रूविंग पर आते हैं। देखिएगा, निकाल रहे हैं हम लोग sec x प्लस tan x की वैल्यू। sec x की वैल्यू अभी हम ऑब्टेन कर चुके हैं -13/5 और tan x की -12/5। आप एलसीएम लेकर दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा -25/5 दैट इज इक्वल टू -5। बस यही हमको प्रूफ करके लेकर आना था कि sec x प्लस tan x -5। तो कुछ ज़्यादा खास है नहीं क्वेश्चन में देखा जाए तो, बस ये थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेना है अच्छे से कि ये क्वाड्रेंट है तो ये पॉजिटिव है, ये क्वाड्रेंट है तो ये नेगेटिव है। ये आपको थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व करके चलना है, ठीक है। अगर ये वाला मतलब ये वाला अभी मैटर समझ में नहीं आ रहा, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसे लास्ट वाली वीडियो में सारा का सारा मैटर है, पहले आप वो अच्छे से देखिए, उसके बाद आप ये अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिएगा जो 20th क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ पहले जाकर, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा सा सही है। 20th, जी हाँ, ये देखिएगा, हमें कंडीशन गिवन है sec x इज इक्वल टू √2 एंड x इज लाइंग बिटवीन 3π/2 एंड 2π। x हमारा 3π/2 और 2π के बीच में लाई कर रहा है, ये उन्होंने और हमको मेंशन कर दिया है, और आपको इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करके लेकर आनी है, ठीक है। देखिएगा 3π/2 का मतलब होता है 270 डिग्री, क्योंकि पाई मतलब हुआ 180 डिग्री, तो 3 × 180 डिग्री अपॉन 2, 3π/2 होता है 270। देखिए 3 × 180 डिग्री अपॉन 2, तो 2 से अपना हो जाएगा 90 टाइम्स कैंसिल, एंड 90 × 3 आपको मिलेगा 270, ठीक है, एग्रीड। तो हमारे पास 3π/2 मतलब हो गया 270, और 2π आपको बहुत अच्छे से पता है 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। 2π इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये बात आपको अच्छे से नोन हो चुकी है। तो ओवरऑल ये है कि जो x है वो यहाँ पर होता है 3π/2 मतलब कि 270, ठीक है, और यहाँ पर होता है अपना 2π। तो x यहाँ लाई कर रहा है, मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है x। उन्होंने ये इनडायरेक्टली हमसे कह दिया है कि x इज लाइंग इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपको ये पूरी वैल्यू फाइंड आउट करके लेकर आनी है कि हाँ भाई इसकी वैल्यू होगी कितनी, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये है अपना 20th, हाँ जी, ये देखिएगा sec x इज इक्वल टू, हमको √2 पता था। देखिए √2 जो होता है sec में, sec π/4 की वैल्यू होती है, मतलब कि 45 डिग्री की वैल्यू होती है, π/4 इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा हमें तो उन्होंने कंडीशन दे दी है कि x हमारा जो है 3π/2 और 2π के बीच में लाई कर रहा है, तो आपको मतलब x की वैल्यू इस हिसाब से जो है एडजस्ट करनी है कि ये हमारा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ जाए। तो देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँचने के दो तरीके होते हैं, एक तो आप 3π/2 में कुछ प्लस कर दीजिए, या फिर 2π में से कुछ माइनस कर दीजिए। तो 3π/2 जो होता है उसमें आपको चेंज करने का चक्कर पड़ जाता है एक एक्स्ट्रा, मतलब कि 270 पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो चेंज होता है, और बट 2π के साथ वो कंडीशन नहीं होती। तो आपको अगर ऐसी कभी भी कंडीशन आती है तो आप प्रेफर करिए पाई को 2π को, बिकॉज ऑफ उसमें आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो √2 होता है वो sec π/4 की वैल्यू होती है, बट आपको कहाँ मूव करना है, आपको जो मूव करना है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के रिगार्डिंग आप इस √2 को लिख दीजिए 2π - π/4। कैसे आया, देखिए π/4 की वैल्यू तो √2 होती ही होती है, बट आपको कहाँ पहुँचना था, फोर्थ में। तो फोर्थ के लिए आप 2π - π/4 इसको लिख दीजिए, तो ये जो वैल्यू निकल कर आएगी इसकी वैल्यू भी √2 ही होगी, ठीक है। इसको हमने sec 2π - π/4 लिख दिया, समझ में आ गया होगा। π/4 sec π/4 इज इक्वल टू √2, π/4 तो वहाँ से हमको पता चला, और फोर्थ क्वाड्रेंट में मूव करने की वजह से 2π - π/4 कर दिया, ठीक है। चलिए अब देखिएगा आगे, अगर आप इसे एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा 7π/4। तो sec x इज इक्वल टू sec 7π/4, sec और sec दोनों साइड से हट जाएंगे, तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 7π/4। ये बेसिकली आपको x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई कि x की वैल्यू हमारी 7π/4 है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ जी, ये देखिएगा आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो निकालनी है 1 + tan x + cosec x अपॉन 1 + cot x माइनस cosec x। देखिए आपको मतलब जो वैल्यू निकालनी है उसके अकॉर्डिंग आपको एक तो tan x चाहिए, एक cot x चाहिए, और cosec x की भी आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो x की वैल्यू हम पीछे निकाल चुके हैं, दैट वाज 7π/4। तो देखिए पहले हम निकालते हैं tan x मतलब कि tan 7π/4 की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, वही पुरानी तरीके से 7π/4 हमारा कहाँ लाई कर रहा था, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रीच करने के लिए आप इसे कैसे लिखते हैं, दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो 3π/2 प्लस समथिंग, या फिर 2π माइनस समथिंग। 3π/2 पे चेंज करने का एक एक्स्ट्रा मैटर हो जाता है, इसीलिए प्रेफर करिए 2π को। तो जो 7π/4 इसे हम लिख सकते हैं 2π - π/4, जैसे हमने पीछे लिखा था अभी, ठीक है। अच्छा, ये देखिएगा कि 2π माइनस समथिंग, दिस इज 2π माइनस समथिंग मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो 10 होता है वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव लगा दिया हमने,
और जो 2 पाई है चेंज नहीं होगा, मतलब कि 10 का 10 ही रहेगा, और चेंज होता तो कॉट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और अब देखिए 2 पाई का काम खत्म हो गया। 2 पाई का जो वो यूज़ था वो यही था कि आपको किस क्वाड्रेंट में जाना है और वहाँ पर जो ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो हमें पता चल गया कि आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में मूव करना है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो 10 होता है नेगेटिव होता है और चेंज नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस इज 2 पाई। तो आपको सिर्फ पाई/4 लिखना है, इस 2 पाई का काम खत्म, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा कि 10 पाई/4 मतलब कि 1045 की वैल्यू आपको याद है 1 होती है, और यहाँ पर आगे माइनस साइन लगा हुआ है, तो देखिए माइनस ये वाला एज इट इज आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम 10x निकाल चुके हैं, मतलब कि 10 7 पाई/4 बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ x वी हैव ऑब्टेन्ड दैट वाज 7 पाई/4। अच्छा अब देखिए आपको cot x भी चाहिए, मतलब कि cot 7 पाई/4। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो भी 10 की वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपको cot पता चल जाएगा। तो -1 का अगर आप रेसिप्रोकल करेंगे तो -1 ही आएगा, ठीक है। मतलब आपको cot 7 पाई/4 भी पता चल गया। अब बारी है cosec 7 पाई/4 की, मतलब कि cosec x की। तो देखिएगा वही पुराना मेथड, cosec 7 पाई/4 आप इसे लिख दीजिए cosec 2 पाई - पाई/4। एलसीएम लेके सॉल्व, सॉरी 2 पाई - पाई/4 हो गया। अच्छा अब देखिएगा 2 पाई माइनस समथिंग, मतलब कि अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट में कंडीशन होती है ASTC। यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होते हैं, तो इसलिए नेगेटिव आ गया यहाँ पर। और 2 पाई पे चेंज वेंज का तो कुछ चक्कर है ही नहीं, तो कोसेक का कोसेक ही रहेगा। अब 2 पाई का काम खत्म हो गया, अब आपको सिर्फ लिखना होगा पाई/4, ये लिख दिया देखिए पाई/4। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू होती है वो √2 होती है, और यहाँ पर देखिए बीच में ये माइनस है तो ये माइनस आ गया ये वाला, ठीक है, तो -√2। अब आपको जो वैल्यू निकालनी है वो वैल्यू है ये 1 + 10x मतलब कि 10 7 पाई/4, ये रही उसकी वैल्यू। कोसेक की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कॉट की वैल्यू ये रही, और कोसेक की वैल्यू हमको नोन है जो हम अभी आगे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो बस ये सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है, 1 - 1 -√2, 1 - 1 +√2। देखिएगा यहाँ से ये 1 दोनों 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे और सेम कंडीशन होगी डेनोमिनेटर में। आपको ऊपर मिलेगा सिर्फ -√2, नीचे मिलेगा सिर्फ +√2, मतलब कि -1। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर, और यही हमारा इसका पूरा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे से। इसके बाद देखिएगा 23rd क्वेश्चन, ऑल्दो इसमें कुछ है नहीं बट फिर भी मैंने ऐसे ही कर दिया थोड़ा सा, मतलब और अच्छे से पाई वाई का चक्कर समझ में आ जाए, इसीलिए बस, इससे ज़्यादा कोई और मेरा मोटू नहीं था। sec π/6 इंटू 10 π/3 प्लस sin π/4 इंटू कोसेक π/4 प्लस cos π/6 इंटू कॉट π/3। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखिए आपको बहुत अच्छे से पता है कि पाई मतलब 180 डिग्री, सो π/6 का मतलब हो गया 30 डिग्री, और जो ये sec 30 डिग्री है, sec 30 डिग्री वैल्यू होती है 2/√3। दिस इज tan 60 डिग्री, और tan 60 की वैल्यू होती है √3। दिस इज sin 45 इज 1/√2। दिस इज cosec 45 एंड cosec 45 इज √2, और ये हो गया अपना cos 30 डिग्री, इसकी वैल्यू √3/2 होती है, और ये हो गया अपने पास cot 60 डिग्री, उसकी वैल्यू 1/√3 होती है, ठीक है ना। ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट कर दी हैं। देखिएगा √3 और √3 हमारा कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ हमको मिलेगा 2, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, सिर्फ 1 मिलेगा, यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, सिर्फ आपको 1/2 मिलेगा, और आप इसे एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 7/2। यही अपना फाइनल आंसर हो गया इस छोटे से क्वेश्चन का, ठीक है। बहुत आसान था, समझ में आ गया होगा शायद से अच्छे से। इसके बाद देखिए मैंने क्या हुआ 26 क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि आपको इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब होता है कि इसमें जो भी वेरिएबल है, यहाँ पर वेरिएबल आप देख सकते हैं x, तो आपको इसे सॉल्व करना है, मतलब इस वेरिएबल की आपको वैल्यू फाइंड आउट करके लेकर आनी है कि x होगा कितना, ठीक है। तो चलिए करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है देखा जाए तो। हाँ जी, देखिएगा हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है cos x अपॉन cosec x प्लस 1 प्लस cos x अपॉन cosec x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 हमको गिवन है, और आपको इसे सॉल्व करना है, मतलब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखिए यहाँ से और यहाँ से हम लोग दोनों में से cos x कॉमन ले सकते हैं, ले लिया। हालांकि आप ना भी लें तो भी आपका आंसर आ जाएगा, बट ले लेंगे तो थोड़ा सा ईजियर पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए आपको मिलेगा यहाँ पर 1/cosec x प्लस 1 एंड 1/cosec x माइनस 1। अब आप यहाँ पर लीजिए एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होकर आ जाएंगे, देखिए लिखे हुए हैं, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जब आप cosec x माइनस 1 का 1 से करेंगे तो आपको मिलेगा cosec x माइनस 1 एज इट इज़। अच्छा और देखिए जब आप इसका इससे करेंगे तो आपके पास आ जाएगा cosec x प्लस 1, ठीक है। देखिए ये वाला जो 1 है और ये वाला जो 1 है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। cosec x प्लस cosec x मिलके हो जाएगा अपना 2 cosec x, ठीक है।
यहाँ पर देखिए नीचे आइडेंटिटी बन गई, दैट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब के कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये अपना cos x एज इट इज़ है जो कंटिन्यू है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं है। अच्छा, आपको याद होगा फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ये जो 2 कोसेक एक्स है वो एज इट इज़ प्रेजेंट है। हमें x फाइंड आउट करना है। देखिए आपको याद होगा अगर कोई आइडेंटिटी नहीं बन पाती है तो आपको क्या करना होता है कि आपके पास जो भी एक्सप्रेशन है उसमें जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनको आप साइन कोस में ब्रेक कर लीजिए। तो बस वही काम हम लोग करने वाले हैं। cos x अपना एज इट इज़ है, इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन साइन और इसको हम लोग लिखेंगे cos अपॉन साइन। ये हमारा पुराना ट्रेडिशनल मेथड है और ये अभी तक एप्लीकेबल है और हमेशा एप्लीकेबल रहेगा, हमेशा हमको काम आएगा। तो देखिए इस तरीके से हमने ब्रेक करके इसको लिख दिया, cos x एज इट इज़ 2 एज इट इज़, कोसेक को 1 अपॉन साइन और कॉट स्क्वायर को cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। देखिए इस साइन स्क्वायर एक्स का तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मिलेगा हमें, ऊपर तो साइन स्क्वायर एक्स आ गया, इन दोनों का आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए एक साइन से एक साइन कैंसिल, ठीक है, और एक कॉस से ये वाला जो कॉस था ये इसकी एक्चुअली पावर 2 थी ये, तो इस एक कॉस से ये वाला कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो 2 मिलेगा आपको और एक साइन एक्स मिलेगा और दूसरा आपको यहाँ पर कॉस एक्स मिलेगा। इस 2 का हमने इस साइड कर दिया डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पर मिला आपको सिर्फ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और इधर हो गया 2 अपॉन 2, और 2 अपॉन 2 आपको बहुत अच्छे से पता है 1 हो जाएगा इस साइड, और ये जो है अपना साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स जो है वो 10x हो गया। ये 1 एज इट इज़ प्रेजेंट है, 1 को आप लिख सकते हैं 10π/4 मतलब कि 10 45 डिग्री, 10 दोनों साइड से हटा दीजिए तो आपको मिलेगी x की वैल्यू π/4। ये अपना इसका आंसर हो गया, ठीक है। उन्होंने बोला तो सॉल्व करिए, मतलब कि x की वैल्यू फाइंड आउट करिए, और हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करी जो कि हमारी π/4 मतलब कि 45 डिग्री निकल कर आई है, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, समझ आ गया होगा। इसके बाद देखिएगा अगेन वही है, इसका थर्ड पार्ट है, सेम क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, इसमें भी हमें इसे सॉल्व करना है, मतलब आपको यहाँ पर भी x फाइंड आउट करके लेके आना है कि x होगा कितना, ठीक है। अच्छा देखिएगा मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि x कहाँ पे लाई कर रहा है। कुछ ऐसा है उस वाले क्वेश्चन में कि x कहाँ पर लाई कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है प्लस और माइनस लेके चलेंगे। देखिए उन्होंने बोला है ये बोला हुआ है कि x इज़ लाइन बिटवीन 0 एंड π/2, ठीक है। π/2 मतलब 90 डिग्री, यानी कि x फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो सब पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए बेसिकली आपको सारी पॉजिटिव वैल्यू लेकर चलनी है, नेगेटिव वैल्यू कोई भी लेकर नहीं चलनी, ठीक है। देखिएगा हाँ जी, ये रहा 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/2, ये वाला जो 2 है वो इसके नीचे आ जाएगा तो आपको मिलेगा नीचे 1/4, ठीक है। अब आप रूट लेंगे इसका 1/4 का तो आपको मिलेगा प्लस माइनस 1/2, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सब पॉजिटिव होते हैं, तो आपको सिर्फ इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेकर चलनी, नेगेटिव नहीं। देखिए जो 1/2 होती है वो साइन में 30 डिग्री की वैल्यू होती है, मतलब कि साइन π/6, साइन और साइन दोनों साइड से हटा दीजिए तो आपको मिल जाएगी कंपेयर करने पर x इज इक्वल टू π/6, और ये अपना इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। और तो कुछ ऐसा था नहीं, पर पता नहीं मैंने ऐसे क्यों कर दिया, आसान था ये तो काफ़ी। चलिए इसके बाद देखते हैं 6 वाला क्वेश्चन। देखिए 6 वाले क्वेश्चन के लिए आपको आइडेंटिटी की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे ख्याल से मैं आइडेंटिटी की शीट से आपसे शेयर कर चुका हूँ, नहीं किया तो मैं कर दूँगा, और जो है उसकी इसमें ज़रूरत पड़ने वाली है बेसिकली, मतलब कि 11th स्टैंडर्ड की जो आइडेंटिटीज़ हैं उनकी। देखिए हमें यहाँ से भी इसे सॉल्व करना है, सॉल्व अगर करना है तो मतलब x फाइंड आउट करना है, डायरेक्टली ये कहना चाहते हैं हमसे ये। तो वही पुराना मेथड अपना, साइन एक्स को tan x को हमने लिख दिया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, कॉट एक्स को लिख दिया कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। एल्सियम लेते हैं इन दोनों का, तो इन दोनों का एल्सियम निकल कर आया कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे इसको इधर, तो जब साइन एक्स का साइन एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स, और जब कॉस एक्स का कॉस एक्स से करेंगे तो मिलेगा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो गया, ये 1 देखिए लिखा हुआ है। इस कॉस एक्स साइन एक्स का जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी काम आने वाली है। 2 साइन एक्स कॉस एक्स जो होता है ये साइन 2x का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आप इसके प्लेस पर लिख सकते हैं साइन 2x, ये फॉर्मूला होता है साइन 2x का या फिर साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसको हमने कंबाइन करके साइन 2x लिख दिया, तो साइन 2x हो गया। उस साइड हमारा जो 1 है वो एज इट इज़ प्रेजेंट है, ये देखिए 1 ही रहा, ये इसके प्लेस पर साइन 2x से आ गया, और ये जो 1 है वो एज इट इज़ है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि 1 जो होती है वो साइन में π/4 की वैल्यू होती है। सॉरी ये मैंने कैसे लिख दिया, जल्दी का परिणाम। 1 देखिए 1 होता है साइन π/2 की वैल्यू, ठीक है, दिस इज साइन π/2, और मतलब कि 90 डिग्री।
साइन और साइन दोनों साइड से हट जाएगा, 2x इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये अपना पाई बाई 2 ही है, कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। 1 जो होती है वो साइन पाई बाई 2 मतलब कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है। ये सब कुछ जल्दी जल्दी में हो जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा मैटर हो जाता है ना, ये ऑनलाइन क्लासेस वगैरह की वजह से बेसिकली ऐसा इसीलिए हो रहा है। तो ये वाला 2 इसके साथ नीचे आ जाएगा, तो आपको मिलेगा यहाँ पर पाई बाई 4। मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूजन वाली बात कोई खास है नहीं, बस आपको 1 को साइन पाई बाई 2 लिखना है, पाई बाई 4 नहीं लिखना है। और ये जो 2x था वो अपना एज इट इज़ था, 2 का इधर डिवीजन हो जाएगा तो आपको पाई बाई 4 मिलेगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम आगे। एक्सरसाइज नंबर 3.5 पर हम लोग फाइनली रीच कर चुके हैं और अच्छी एक्सरसाइज है, मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल देखा जाए तो, जिससे आपको ये जो पाई और ये एंगल का जो रिमेनिंग कन्फ्यूजन अगर है कि इस क्वाड्रेंट में जाने पर ये प्लस हो जाता है, इस क्वाड्रेंट में जाने पर ये नेगेटिव हो जाता है, तो वो सारा कन्फ्यूजन इस एक्सरसाइज में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो मैंने इसके नहीं किए हैं, मैंने इसके 6 तक क्वेश्चन ही किए हुए हैं हाल फिलहाल, बट समझिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ साइन पाई प्लस एक्स इंटू साइन पाई माइनस एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेके आनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन पाई प्लस एक्स इंटू साइन पाई माइनस एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। चलिए बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की साइड। ये देखिएगा ये लिखा हुआ है, हाँ जी, साइन पाई प्लस एक्स की बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए साइन की हम लोग बात करें, देखिए यहाँ पर होता है पाई, आप अगर पाई प्लस एक्स करेंगे तो आप मूव कर जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, और जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है वहाँ पर देखिए मैं फिर से आपको याद दिलाऊँ, ASTC, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर साइन और साइन का रेसिप्रोकल मतलब कि कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी अदर नेगेटिव होते हैं। यहाँ पर टेन और टेन का रेसिप्रोकल मतलब कि कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी अदर नेगेटिव होते हैं। और यहाँ पर सी मतलब कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो हाल फिलहाल हम लोग इस क्वाड्रेंट के बारे में बात करेंगे बिकॉज ऑफ दिस इज पाई प्लस एक्स। तो देखिए यहाँ पर इस थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो देखिए नेगेटिव आ गया, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर पाई है तो पाई पे नो चेंज, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पाई पर और 2 पाई पे चेंज नहीं होता, तो ये साइन का साइन ही रहेगा। बट नेगेटिव होता है तो नेगेटिव आ गया। अब देखिए पाई का काम खत्म हो गया। पाई जो था, जो बस आपके इस इंडिकेशन के लिए होता है कि आपको किस क्वाड्रेंट में मूव करना है और उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा या नहीं होगा और इसका साइन कैसा हो जाएगा। अब आप पाई हटा सकते हैं, अब आपको सिर्फ यहाँ पर एक्स लिखना होगा, ठीक है। अब सेम काम हम लोग करने वाले हैं इसके साथ भी। देखिए पाई माइनस एक्स मतलब होगा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, तो देखिए पॉजिटिव ही है, ठीक है। और पाई है तो नो चेंज, पाई पे चेंज नहीं होता, साइन का साइन ही रहेगा। अब हो गया पाई का काम खत्म, आपको सिर्फ इसे साइन एक्स लिखना है, और कोसेक स्क्वायर एक्स को आप 1/sin स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल आउट, आपको सिर्फ इसकी वैल्यू -1 मिल जाएगी। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा, कोई ऐसा खास था नहीं क्वेश्चन देखा जाए तो। इसके बाद देखिएगा जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसमें इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे देखिएगा, ठीक है। सारा कन्फ्यूजन आज खत्म होना है इसका। दिस इज cos 210 डिग्री, ठीक है। देखिए cos 210 जो 210 डिग्री है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप 210 को दो तरीके से लिख सकते हैं। आप इसे लिखिए मतलब स्टैंडर्ड में, वैसे तो जो है कितना लिख सकते हैं स्टैंडर्ड मतलब 90, 180, 270, 360 इनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आप 210 को 210 को दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला तो 180 + 30 लिख सकते हैं, दूसरा आप लिख सकते हैं 270 - 60, दो तरीके से। लेकिन 270 प्रेफर मत करिएगा, आंसर उससे भी आएगा, ठीक है ना, आंसर उससे भी आएगा, बट प्रेफर यूँ नहीं करिएगा क्योंकि 270 पे चेंज करने का एक एक्स्ट्रा मैटर हो जाता है। तो यहाँ पर आप 180 पर और 360 पे आपको चेंज नहीं करना पड़ता, तो ये एडवांटेज रहता है हमारे पास। तो जो 210 है इसे हम लोग लिखने वाले हैं 180 + 30, ठीक है। 180 + 30 का मतलब हो गया कि हम लोग मूव करेंगे बिकॉज ऑफ 180 यहाँ पर होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है वहाँ पर कॉस होता है नेगेटिव, आपको याद होगा ASTC, तो नेगेटिव होता है, तो देखिए नेगेटिव आ गया। और 180 है तो चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। अब 180 का काम खत्म। 180 का काम सिर्फ इतना था कि आपको किस क्वाड्रेंट में जाना है और वहाँ पर ये एज इट इज़ रहेगा या चेंज होगा और साइन कैसा हो जाएगा। तो हमने तीनों काम कर लिए। अब आपको सिर्फ यहाँ पर 30 डिग्री लिख देना होता है, और cos 30 डिग्री की वैल्यू आपको बहुत अच्छे से पता है कि √3 होती है, और ये वाला जो माइनस है वो एज इट इज़ है, सो दिस इज़ -√3/2, ठीक है। काफ़ी आसान था, अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। चले और देखिए जो भी कन्फ्यूजन अभी और ख़त्म होगा। दिस इज़ साइन 225 डिग्री, वापस से वही काम, आप इसे दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो लिखिए 180 + 45 या फिर 270 - 45, जो आपको कन्वीनियंट हो। मैं 180 प्रेफर करूँगा क्योंकि 180 पे चेंज नहीं करना होता। अच्छा आप देखिएगा, इसे हमने 180 + 45 लिख दिया। अगर आप 180 + 45 करेंगे तो मतलब आप मूव कर जाएंगे
थर्ड क्वाड्रेंट में, और जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है वहाँ पर जो साइन है, एक तो पहली बात ASTC, देखिए यहाँ पर साइन जो है नेगेटिव होता है, यहाँ पर tan और cot पॉजिटिव होते हैं सिर्फ, तो साइन एक तो नेगेटिव होता है, तो देखिए नेगेटिव आ गया यहाँ पर, ठीक है। और 180 है तो चेंज नहीं होगा, इस साइन का साइन ही रहेगा, 180 पे चेंज नहीं होता कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इस साइन का साइन ही रहेगा, और 45 आ जाएगा, मतलब 180 का काम खत्म, अब सिर्फ आपको 45 लिखना है। और साइन 45 केवल आपको बहुत अच्छे से पता है कि 1/√2 होती है, ये 1/√2 लिख दिया गया है, और ये जो माइनस था वो एज इट इज़ प्रेजेंट है, और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है, दिस इज साइन 930 डिग्री, ठीक है, समझिएगा अच्छे से, साइन 930 डिग्री की वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। देखिए आप 930 डिग्री में 360 का डिवाइड करिए, एक्चुअली 360 का यूँ कर रहे हैं क्योंकि हम पता करना चाहते हैं कि 930 के लिए कितनी साइकिल्स, कितने राउंड कंप्लीट हो जाएंगे पूरे पूरे। तो जब आप 360 का 930 में डिवाइड करेंगे तो 360 2 ज़ार होता है 720, जब आप 930 से इसको माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 012, मतलब कि 210। तो आप लिख सकते हैं 930 को 360 × 2 + 210, 2 राउंड कंप्लीट हो गए प्लस 210, ठीक है। तो 360 × 2 + 210, देखिए आपको याद होगा कि 360 के 2 राउंड मतलब 2 साइकिल कंप्लीट, 360 के 2 राउंड्स, यहाँ से शुरू किया, एक राउंड हुआ यहाँ तक, फिर से शुरू किया, दूसरा राउंड हो गया यहाँ तक, मतलब कि वापस लौट के 0 पर आ जाते हैं। तो ये जो 360 वाला पोर्शन होता है इसका तो कोई मैटर ही नहीं रहता, आप इसे छोड़ सकते हैं, आपको सिर्फ यहाँ पर लिखना होता है 210, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा अब देखिए, अब वापस से वही काम जो हमने पीछे किया था, 210 को आप 2 मेथड से लिख सकते हैं, या तो 180 + 30 या फिर 270 - 60, प्रेफर आप 180 को करेंगे, ये बात आपको अच्छे समझ में आ चुकी है। तो 210 को हमने लिख दिया 180 + 30, 180 + 30 का मतलब है हम मूव करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है, पहली बात तो देखिए नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव हो गया, और दूसरी बात ये है कि 180 तो चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, 180 का काम खत्म, अब ये सिर्फ 30 डिग्री आ जाएगा, और साइन 30 आपको पता है बहुत अच्छे से 1/2 होता है, और आगे यहाँ पर माइनस साइन है, सो दिस इज -1/2, नो कन्फ्यूजन आई थिंक। चलिए इसके बाद और देखिएगा, सारा कन्फ्यूजन आज खत्म होना है सारे एंगल से रिलेटेड। दिस इज cos -870, देखिए आपको याद होगा कि cos और sec, अगर लास्ट वाली वीडियो देख लिया अच्छे से, तो जो है cos और जो sec होते हैं वो माइनस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है ना, तो ये माइनस को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो सो दिस इज ओनली भी 870 डिग्री, ये सिर्फ 870 डिग्री हो जाएगा। और जैसे हमने 360 से इसको डिवाइड करके ब्रेक किया था, उसी तरीके से अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो 360 × 2 + 150, ठीक है, 360 के 2 राउंड पूरे प्लस 150, तो ये तो खत्म, एक्चुअली 360 के 2 राउंड पूरे मतलब वो वापस लौट के 0 पर आ गया, सिर्फ आपको यहाँ पर 150 डिग्री ही लिखना है। अब 150 डिग्री को लिखने के अगेन 2 तरीके हैं, या तो लिखिए 90 + 60 या 180 - 30, अगेन हम लोग 180 प्रेफर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर विल नो बी एनी चेंज इन एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिगार्डिंग 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ। अच्छा 180 - 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा देखिए 180 माइनस कुछ करने का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट, 180 में से कुछ माइनस करें तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉस होता है पहली बात वो नेगेटिव होता है, तो देखिए नेगेटिव हो गया, और 180 पे चेंज नहीं होता, मतलब कि कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, और ये सिर्फ 30 डिग्री आ जाएगा, 180 का काम खत्म हो गया। और cos 30 आपको बहुत अच्छे से पता है √3/2 होती है, सो दिस विल बी -√3/2, ठीक है। और देखिएगा अभी पाई से रिलेटेड कुछ और भी हम समझाना चाहता हूँ, जिससे कि पाई का भी सारा कन्फ्यूजन खत्म हो जाए आज, ठीक है। देखिए ज़रा, हाँ जी, हमें देखिए वैल्यू निकालनी है sin 19π/4 की, आपको sin 19π/4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी, कैसे करेंगे। देखिए आप एक काम करिए, आप 4 का 90 में डिवीजन करके देखिए, हालांकि देखिए अगर आपको कन्फ्यूजन रहता है तो आप इसे डिग्री में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, कैसे कि आप इसके प्लेस पर 180 डिग्री डाल दीजिए और इसे सॉल्व कर लीजिए, एंगल में डिग्री में आ जाएगा, फिर उसके हिसाब से ब्रेक कर लीजिए, आप ऐसा भी कर सकते हैं। बट पाई में दे रखा है तो कोशिश करिए कि पाई आपको समझ में आए, क्योंकि आपको काम तो आना ही आना है आगे। तो मैं क्या कहना चाह रहा था कि आप 4 का 90 में डिवीजन करिए, 19 में 4 का डिवीजन, तो 4 4 = 16, कितना बचेगा अपने पास 3, ठीक है। तो देखिए ये जो 4 है और ये जो 3 है, ठीक है ना, ये इनडायरेक्टली आप इसे जब इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखा करते थे तो आप इसे लिख सकते हैं Q + R/D, मतलब कि Q यानी कि क्वेश्चन जो हमारे पास 4 है, रिमाइंडर मतलब 3 + R/D इज़ 4। अब यहाँ पर और यहाँ पर दोनों के साथ पाई लगा दीजिए, ठीक है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर पाई प्रेजेंट था, तो हो जाएगा 4π + 3π/4, बस इसी तरीके से आपको इसे ब्रेक कर लेना है, ठीक है। देखिए 4π का मतलब है आप इसे लिख सकते हैं 2 × 2π, 2 × 2π मतलब देखिए 2π मतलब 360, तो 2 × 2π मतलब आप 360 के 2 राउंड पूरे कर चुके हैं, 2 राउंड आपने ख़त्म कर लिए,
यहाँ तक आप वापस लौट कर आ गए। तो जब आप यहाँ पर वापस लौट कर आ गए तो ये जो पोर्शन है तो ज़ीरो ही हो गया, आप ही मान के चलो, बिकॉज अब आप ज़ीरो पर वापस से लौट कर आ चुके हैं। तो ये तो आपको लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, सिर्फ आपको 3π/4 ही लिखना है। 3π/4 लिख लिया। अच्छा, अब देखिएगा, अगर आप इसे डिग्री में कन्वर्ट करके थोड़ा चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, पाई मतलब होता है 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 3 × 180 डिग्री अपॉन 4। 4 से कैंसिल हो जाएगा अपना 45, और 45 × 3 अगर करेंगे तो आपको मिलेगा 135 डिग्री। ठीक है, 135 को आप दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो 90 + 45 या 180 - 45। तो 180 - 45 प्रेफर करते हैं। 180 मतलब कि पाई और 45 मतलब π/4। एक्चुअली देखिए, ये भी तरीका होता है कि आप इसे डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए और उसके बाद पाई में लिख दीजिए, अगर आपको कन्फ्यूजन रहता है तो। 135 डिग्री को आप 180 - 45 लिख सकते हैं। 180 मतलब पाई और 45 मतलब π/4, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिएगा ज़रा, दिस इज़ पाई माइनस π/4। पाई माइनस समथिंग मतलब पाई माइनस समथिंग मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए जो साइन होता है, पहली बात तो पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव है, और दूसरी बात 180 पे चेंज नहीं होता, ये π/4 ही, मतलब जो साइन है वो साइन ही रहेगा। अब पाई का काम हो जाता है ख़त्म, आपको सिर्फ यहाँ पर π/4 लिखना होता है। देखिए π/4 हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, आपको बहुत अच्छे से पता है कि साइन π/4 मतलब साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे से। इसके बाद देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हाँ जी, ये है अपना इसका 8th पार्ट। देखिए, द क्वेश्चन इज 10 - 4π/3। आपको देखिए बहुत अच्छे से पता है कि कॉस और सेक माइनस को एब्जॉर्ब करते हैं, बाकी समय माइनस आगे आ जाया करता है। तो ये जो माइनस है ये आगे आ जाएगा, मतलब ये माइनस बाहर आ गया। दिस विल ओनली बी 10 4π/3। ठीक है, ये सिर्फ 10 4π/3 हो गया। ठीक है, अगर देखिए आप नॉर्मल तरीके से कन्वर्ट कर पाते हैं तो अच्छी बात है, वरना डिग्री में चेंज करके कर लीजिए। मैं डिग्री में चेंज करके बता देता हूँ, अगर आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहता है तो। देखिए, पाई का मतलब हो गया 180 डिग्री, तो मतलब ये हो गया 4 × 180 डिग्री अपॉन 3। 3 से आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं 60 टाइम्स, और 60 × 4 होता है 240। अब 240 को आप दो तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, 240 कैन बी रिटन एज इन 2 मैनर्स। एक तो आप उसे लिख सकते हैं 180 + 60, दूसरा आप इसे लिख सकते हैं 270 - 30। तो 180 वाला प्रेफर करिए, क्योंकि उसमें चेंजिंग का चक्कर नहीं पड़ता। मैंने क्या बात की, 180 + 60। तो 180 का मतलब आपको पता है बहुत अच्छे से पाई होता है, और 60 आपको बहुत अच्छे से पता है π/3 होता है। तो इस तरीके से हमने इसको ब्रेक करके लिख लिया। और पाई प्लस π/3 अगर आप करेंगे, पाई प्लस समथिंग मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट। तो देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट में एक तो 10 पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है मतलब कि जो साइन इसका ऑलरेडी था वही रहेगा। अगर मान लो कोई ऐसा क्वाड्रेंट आता वहाँ पर 10 नेगेटिव होता, तो नेगेटिव साइन ऑलरेडी है, एक नेगेटिव और आ जाता तो पॉजिटिव हो जाता, बट यहाँ पर 10 पॉजिटिव रहेगा। तो इसीलिए जो साइन बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आ चुका है वही साइन कंसिडर हमको करना है। और जो है पाई है तो चेंज होगा नहीं, 10 का 10 ही रहेगा। अब इस पाई का काम खत्म, आपको सिर्फ π/3 लिखना होगा। सो दिस विल ओनली बी -10 π/3, और π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, और 10 60 की वैल्यू होती है अपनी √3, सो इट विल बी -√3। यही अपना फाइनल आंसर इसका हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए जो अपना 6th क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और ये आज की वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी आपको एक आइडेंटिटी यूज़ करनी है। मैं आपको सारी आइडेंटिटी की शीट शेयर करूँगा, और अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए हमको 10x की वैल्यू पता है 2/3, 10y की वैल्यू हमको पता है 3/4, एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 10x + y। आपको 10x + y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखिए एक फॉर्मूला होता है 10a + b का, यहाँ पर a के प्लेस पर x है और b के प्लेस पर y है। ठीक है, 10a + b का एक फॉर्मूला होता है 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b। इस बार आपको 11th स्टैंडर्ड में बहुत सारे फॉर्मूलाज याद रखने हैं ट्रिग्नोमेट्री का, मतलब बहुत सारे। बड़ा ही कन्फ्यूजन हो सकता है, बट कोई बात नहीं है, होने दीजिए कन्फ्यूज़न। अगर मुश्किल चीज़ें हैं थोड़ी तो आपको ज़्यादा ताकत से करना है। ठीक है, और अब आप इसे एडवांटेज कह लीजिए या डिसएडवांटेज कह लीजिए कि थोड़ा सा जो क्वेश्चन पेपर है जो 2021 में आएगा उसमें थोड़ी लीनियंसी रहेगी। लीनियंसी इसीलिए रहेगी क्योंकि बहुत सारे महीने, बहुत सारा टाइम वेस्ट हो चुका है बच्चों का ये कोविड-19 की वजह से। ठीक है, इस वजह से। हाँ जी, तो मैं क्या कहना चाह रहा था कि 10x + y में हमने एक फॉर्मूला लगा दिया 10a + b का, ये होता है 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b। ठीक है, तो 10x + y अपना एज इट इज़ है, 10x मतलब कि 2/3, ये देखिए लिख दिया। 10y मतलब कि 3/4, ये देखिए लिख दिया ये रहा।
और 1 माइनस 10x, 10x मतलब अगेन 2/3 एंड 10y अगेन 3/4। ठीक है। अच्छा अब देखिए जरा समझिएगा, 10x प्लस अपना एज इट इज़ है। आप ऊपर एलसीएम लेके सॉल्व करिए इसको। आप ऊपर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 3 और 4 का एलसीएम 12, और 4 का अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8, 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9, सिर्फ एलसीएम लिया हुआ है। ये देखिए इससे 2 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। आपको मिलेगा सिर्फ 1 माइनस 1/2, और 1 माइनस 1/2 होता है देखिए 1/2। ठीक है। अच्छा अब देखिए हम लोग इस 2 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, और मैं क्या बोल रहा था, हाँ 8 + 9 1/17 हो गया था ना, ये दिस इज 17, और इस 12 से इस 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेगा 17 × 2/12 × 1। तो 17 × 2 मतलब ये आ गया, और 12 × 1 मतलब ओनली 12 आपको मिल गया। आप इस 2 से इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं 6 टाइम्स, तो आपको मिलेगा 17/6। ठीक है। तो ये आपकी 10x + y की वैल्यू निकल कर आ गई। ऑल्दो क्वेश्चन में कुछ ऐसा था नहीं, बट ये फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करना था इसीलिए मुझे बताना पड़ा। ठीक है। इसके बाद देखिए आज के लिए इतना ही मैटर है, और बाकी प्रैक्टिस करते रहिए। इतने ही क्वेश्चंस में आपको काफ़ी टाइम लगेगा। हालांकि अब एक्सरसाइज नंबर जो 3.5 है वो मतलब उसका आप सारा कुछ समझ चुके हैं। इसके बाद हम फर्दर प्रोसीड करेंगे कल वाली वीडियो में। ठीक है। चलिए टिल देन बाय बाय।